हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। बच्चों, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सैनिक स्कूल से रिलेटेड भी कुछ वीडियो लेकर आइए जिसमें आप ई काउंसलिंग के बारे में बताइए कि आखिर चल क्या रहा है। ई काउंसलिंग जो हुई आपका, उसका पहला राउंड हो गया, उसके बाद कुछ सीटें खाली रह गई थी। देन सेकेंड राउंड हुआ, उसके बाद कुछ सीटें खाली है। तो थर्ड राउंड के लिए काउंसलिंग आपकी हो रही है, उसका रिजल्ट आ चुका है। अब आपको उसमें एक्सेप्ट करना है, रिकंसिडर करना है, या फिर आपको एग्जिट करके काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो जाना है। ये सब चीजें मैं अभी आपको समझाऊंगा। साथ में चल क्या रहा है, इतनी सारी सीटें थी तो बच्चों ने एडमिशन नहीं ले पाए, या किसी को जानकारी ही नहीं है इस कारण एडमिशन नहीं ले पाए, या बच्चे क्या हो रहा है कुछ रिकंसिडर कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने राज्य में, अपने स्टेट में ही सैनिक स्कूल चाहिए। तो उस चीज को मैं आपको बताऊंगा कि अभी चल क्या रहा है प्रोसेस, तो आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। जिनके कम नंबर भी आए हैं, अगर जिनके में क्वालिफाइड लिखा हुआ, वो भी ट्राई करते रहें, क्योंकि कुछ बच्चे सैनिक स्कूल में शायद एडमिशन किसी को आइडिया नहीं है, कुछ बच्चों को, तो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सीटें खाली रह जा रही है। तो आप सभी ट्राई करते रहिए। ऐसा नहीं कि कम नंबर है तो आपके चांसेस नहीं है। क्वालिफाइड लिखा हुआ है ना, अगर आप एलिजिबल हैं ई काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए, तो बिल्कुल आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दी। कम नंबर है इसका ऐसा नहीं करना है कि आपको कुछ हटाइए, हम बैठते ही नहीं, ट्राई करते रहिए। हो सकता है लास्ट में सीटें छूट जाए, किसी का मेडिकल क्लियर ना हो, उस वजह से आपको मिल जाए, तो आप ट्राई करते रहिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, लेकिन काउंसलिंग का प्रोसेस आप देखते रहिए कि आपका रिजल्ट में कोई सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल मिल रहा है या नहीं। ठीक है, न्यू सैनिक स्कूल जो ओपन हुए हैं उसमें अभी सीटें खाली हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे उसके बारे में लोगों को पता चलेगा, पढ़ाई वगैरह के बारे में, तो धीरे धीरे सीटें क्या होगी, फिल होंगी। अभी इस साल देखा मैंने तो बहुत ज़्यादा सीटें खाली दिख रही थी। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया उसके अनुसार। तो अभी क्या है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। 8 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था। सीट्स की जानकारी आपको दे दूंगा, साथ में स्कूल के बारे में कैसे जानकारी, क्या प्रोसेस है, किस पैटर्न से आपको आगे बढ़ना है, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अदर स्टेट, होम स्टेट के लिए, किस स्टेट के लिए कितनी सीटें होती हैं। ठीक है, जैसे अदर स्टेट है, ठीक है, तो अदर स्टेट में किसी एक स्टेट के पूरे बच्चे चले जाएं क्या? जैसे मान के 100 सीटें हैं, 33% सीट जो होती है अदर स्टेट के लिए होती है, तो क्या पूरे 33 के 33 बच्चे किसी एक दूसरे स्टेट में, जैसे कि छत्तीसगढ़ स्टेट है, तो पूरे एमपी मतलब मध्य प्रदेश के बच्चे पूरे 33 के 33 बच्चे जा सकते हैं क्या? क्योंकि उनके लिए तो अदर स्टेट नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लिमिटेशन होती है। 25%, जितने भी सीटें होती है उसके 25% एक ही स्टेट से जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी दूसरे स्टेट में जाना हो तो किसी एक स्टेट के 25% स्टूडेंट होंगे। उसमें भी सब कुछ क्राइटेरिया, सब कुछ अभी आपको मैं समझाते हुए चलूंगा। आप सभी को वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड, सैनिक स्कूल से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई है, साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आप सभी को यहाँ बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप सभी को इतनी चीज़ें तो बेसिक पता ही है कि आपका जो है थर्ड राउंड की, यहाँ पे किसकी बात हो रही, थर्ड राउंड की काउंसलिंग है। 29 तारीख से स्टार्ट हुई थी। आपने चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग में आप कितने चॉइस फिल कर सकते हैं ये सब मैं बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन किन बच्चों को करना है ये भी बता चुका हूँ। कुछ भी चीज़ आप सर्च कीजिए, द्रोड़ स्कूल लास्ट में लिख दीजिए, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय रिलेटेड। ठीक है, तो 3 तारीख तक देखिए लास्ट डेट थी आपकी चॉइस फिलिंग की। रिजल्ट आ गया आपका 4 मई को। ठीक है, अब 4 मई से 9 मई तक आपको क्या हुआ, एक्सेप्ट अलॉटेड, जो मतलब एक्सेप्ट, लास्ट डेट फॉर एक्सेप्ट अलॉटेड स्कूल। ठीक है, इसके बाद जो आपका वेरिफिकेशन फिजिकल कम मेडिकल जो शेड्यूल है, मतलब ये प्रोसेस कब से कब होगा, 6 मई से लेकर 16 मई तक। यानी कि आपको पहले मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, देन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसको उसमें वहां आपको खुद फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। और लास्ट डेट है आपके एडमिशन का 16 मई। कब है लास्ट डेट? 16 मई। तो आप बिल्कुल रिकंसीडर के ऑप्शन में मत ही रहिए। अगर आप मिल रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई, कुछ बच्चे नहीं भी होंगे तो भी ले लीजिए, क्योंकि सैनिक स्कूल में पढ़ाई मतलब बहुत ही अच्छे लेवल की पढ़ाई होती है। ठीक है, अब देखिए रिकंसिडर किए तो मान लीजिए सीट ही नहीं बची वहां, तो ध्यान दीजिए, अगर सीट है, किस कैटेगरी में कितनी सीट है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि यहाँ से ये चीजें देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर सीटें बची तो नेक्स्ट राउंड के लिए भी इस प्रकार काउंसलिंग कर सकते हैं। ये चीजें समझ गए ना? ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जैसे समझिएगा, होम स्टेट अदर स्टेट का बता देता हूं मैं। देखिए, होम स्टेट, ये क्या है, अदर स्टेट। ठीक है, तो किसी भी सैनिक स्कूल, जैसे एक सैनिक स्कूल की बात हो रही, ठीक है, वहां जो 67% जो सीटें हैं, ठीक है, कितने, 67% सीट किसके लिए होती है, होम स्टेट के बच्चों के लिए। साथ में जो 33% सीट होती हैं वो अदर स्टेट वालों के लिए। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि
छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट है। यहाँ पे कितनी सीटें हैं, जितनी भी हो, हमने मान लिया 100 सीटें हैं तो 67 तो छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे ही पढ़ेंगे, बाकी 33% बच्चे जो अदर राज्य के आएंगे, ठीक है। तो 33 सीटें हैं मान के चलिए, ठीक है। तो 33 सीटें पूरे की एक स्टेट से भर जाएंगी क्या? किसी मतलब दूसरे स्टेट जैसे असम वाले 33 बच्चे आ गए ऐसा दे देंगे क्या? नहीं ना। तो वहाँ के अदर स्टेट कैसे होगा? जैसे यहाँ पे असम के भी बच्चे आ जाएंगे, यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में MP के भी बच्चे पढ़ लेंगे, यूपी के भी बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है। साथ में आपका जहां भी आप लीजिए, गोवा, हरियाणा, ऐसी जितने भी राज्य हैं अपने, उस हिसाब से बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और किसी भी राज्य के, तो ये भी लिमिटेशन, जैसे 33 सीट है तो 33 सीट में भी आप समझिए गर्ल्स के लिए भी सीट होंगी, बॉयज़ के लिए भी सीट होगी। तो जितनी भी सीट होंगी, जैसे बॉयज़ के लिए मान के चलिए इसमें से कितनी सीटें हैं, मान के चलिए 26 सीट, ठीक है। तो अब 26 का आपको निकालना है एग्जाम्पल, 26 का 25%, तो 26 गुणित 25/100 करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से 1 और ये 4 बार में गया, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे, देखिए कितना आ गया, 6.5। यानी कि समझिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो सैनिक स्कूल है वहां असम, किसी भी एक राज्य, जैसे असम राज्य की बात करें, वहां मतलब समझिए 6 से 7 स्टूडेंट ही आ सकते हैं, 6 से 7 बॉयज ही एडमिशन ले सकते हैं। एग्जांपल समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरी 33 सीट है और टॉप में पूरे असम वाले हैं, तो पूरा जो छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट कोटा है पूरा वहीं के, नहीं ना, वहां भी क्योंकि अदर स्टेट है, मतलब विभिन्नता होनी चाहिए ना, अलग अलग, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसमें भी लिमिटेशन है कि 25% सीट, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस चल रहा है। कुछ बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनकी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है, कुछ बच्चे काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का शायद मेडिकल के कारण कुछ होल्ड किया गया है। इस प्रकार से रिजल्ट, मतलब जितनी भी सीटें बच रही उसका मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। इतना समझ गए आप सभी? अब देखिए बात आ रही है कि आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, एक ऑप्शन है, ठीक है। एक है रिकंसीडर, अगला क्या है, एग्जिट। इसको मैं बता भी चुका हूं। एक्सेप्ट मतलब जो भी सीट मिले उससे आप खुश हैं। इसमें इसका मतलब क्या है, आप पुनर्विचार, मतलब कि आपको जो मिले उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, अगले राउंड की काउंसलिंग में अब वेट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कैटेगरी के लिए वहां सीट ही ना हो, ठीक है। गर्ल्स के लिए केवल बची हो, बॉयज के लिए बची हो, अदर कैटेगरी के लिए, तो सब अब ध्यान दीजिए। अभी मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा। इसका मतलब खत्म, खेल खत्म। यहां से फिर आप दोबारा काउंसलिंग के प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते। 3 ऑप्शन आएंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपको वही मेडिकल के लिए आपको शेड्यूल, जो आपको सीट अलॉट हुई होगी वहां पे नीचे में मेडिकल सेंटर होगा, तो वहां आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा कितने बजे पहुंचना है। इस समय आपका मेडिकल होगा, उसका सर्टिफिकेट फिल करके आप ले जाएंगे। कुछ चीज़ें डॉक्टर वहाँ फिल कर देंगे, वहीं जाके आप फिल कर लीजिएगा। और आपको एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी 2 लेके जाइए, कम से कम एक एक्स्ट्रा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट संबंधित आप सर्च कर लीजिए, द्रोड़ स्कूल लास्ट में लिख के सब कुछ आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपको फीस पेमेंट करके आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। तो यही चीजें हैं जो आपको मैं समझानी थी, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, जितनी भी चीजें हैं, सीट के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें, सब कुछ मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। देखिए ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की, क्योंकि काउंसलिंग वाले में ही सब कुछ हो रहा है, तो ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अब देखिए इसमें आप जाएंगे तो यहां आपको दिख रहा है होम, क्या दिख रहा है आप सभी को, होम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। होम दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है काउंसलिंग प्रोसेस दिख रहा है, देन स्कूल इन्फॉर्मेशन। पहले हम जाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस में, किसमें, काउंसलिंग प्रोसेस। अब देखिए काउंसलिंग प्रोसेस में मैंने क्लिक किया तो यहाँ दिख रहा है काउंसलिंग शेड्यूल और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। पहले हम देखते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। उस पर क्लिक कर दिया, देखिए जैसे क्लिक, सब कुछ आपको चीजें मिल जाएंगी जो भी डाउनलोड वाली हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन भी आ जाएंगे, तो एक एक चीज में इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, उसको भी देखिए, साथ में इसको भी समझते चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएंगे, कौन कौन से यहाँ से डाउनलोड करके फिल करने हैं, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये ड्यूली साइंड चेक लिस्ट विद अंडरटेकिंग, इसमें क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट है जो जिसके लिए भी आप एलिजिबल है, ठीक है, एप्लीकेबल है, उसमें टिक करना है। वो सब चीज़ें आप ध्यान से यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं, तो चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं आप कौन कौन सी जानकारी है। यहाँ पे देखिए डोमिसाइल हो गया, साथ में इनकम सर्टिफिकेट, एडॉप्शन डीड, जिसके लिए आप एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि डॉक्यूमेंट आपको कहाँ मिल जाएंगे, समझ आ गया ना। अब देखिए वापस आप
क्लिक कीजिए किसमें, काउंसलिंग प्रोसेस में। अब एक और दिख रहा है काउंसलिंग शेड्यूल। तो जो भी चीजें होंगी आपको यहाँ दिखेंगी, ठीक है। जो भी चीजें देखिए यहाँ पे थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बारे में जो मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके आया, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 29 तारीख से स्टार्ट हुआ, 3 को लास्ट डेट थी, 4 को रिजल्ट आया, 4 से 9 तक आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं बताना है। साथ में देखिए 6 मई से लेके 16 मई तक आपका प्रोसेस होगा कि आपको एडमिशन लेना है, और लास्ट डेट है आपके एडमिशन का कब, 16 मई, ठीक है। यहाँ चीजें मिल गई। चलिए और आपको सब कुछ मैं बता देता हूं ताकि आपको इधर उधर घूमना ना पड़े, ठीक है। अब देखिए स्कूल इंफॉर्मेशन, स्कूल इंफॉर्मेशन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले दिख रही है आपको सीट की मैट्रिक्स। सबसे पहले चलिए सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करें। सीट मैट्रिक्स पे क्लिक कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लास 6 और 9th, क्लास 6 में टिक कर लिया हमने। इसका सैनिक स्कूल चाहिए, न्यू सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल में टच कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सर्च कर देंगे। देखिए सर्च किया, इसका देखिए यहाँ पे किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें खाली आ गया। देखिए सैनिक स्कूल कालीकिरी, ठीक है। सैनिक स्कूल कालीकिरी कहाँ है, आंध्र प्रदेश, क्लास 6 बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए। होम स्टेट एससी कैटेगरी में 2 सीट, होम स्टेट एसटी कैटेगरी में देखिए सब लिखा है ना, अदर स्टेट, डिफेंस कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ें खोजनी है। जिस भी सैनिक स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। देखिए सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग, सैनिक स्कूल गोलपारा, सैनिक स्कूल गोपालगंज, नालंदा, सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से चीज़ें आपको मिलेंगी। कहीं भी आपको इधर उधर नहीं जाना, सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। यहां समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़े। फिर से आप स्कूल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो देखिए स्कूल की इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका क्या हुआ, मेडिकल का प्रोसेस हो गया। मेडिकल का प्रोसेस होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब एडमिशन लें तो फीस के बारे में या स्कूल के बारे में जो भी जानकारी जिस भी सैनिक स्कूल में हो रहा है वहां जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वहाँ का वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी भी जिस सैनिक स्कूल में ले रहे हैं वहाँ का ईमेल है, कांटेक्ट नंबर है, तो वहाँ कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो आपको कहाँ मिल जाएगा, जो सेकंड मैंने आपको प्रोसेस बताया, ठीक है। अब देखिए वापस आते हैं हम स्कूल इन्फॉर्मेशन में। स्कूल इन्फॉर्मेशन में तीसरा पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, स्कूल वाइज कट ऑफ। स्कूल वाइज कट ऑफ, अब देखिए जिस सैनिक स्कूल को आप चाहते हैं उसका कट ऑफ कितना जा रहा है, लास्ट कट ऑफ एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी, सब कैटेगरी में कितना जा रहा है, कितनी सीटें खाली, सब कुछ तो आपको पता करना जरूरी है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पे राउंड, कौन सा राउंड सेलेक्ट करेंगे आप सब यहाँ, ठीक है, क्लास 6, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका थर्ड राउंड, ठीक है। थर्ड राउंड का काउंसलिंग हो रही है अभी आपकी। स्कूल टाइप सैनिक स्कूल सर्च कीजिए, ठीक है। अब सैनिक स्कूल कौन सा चाहिए, सैनिक स्कूल हमको चाहिए घोड़ा खाल की जानकारी, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दीजिए स्टेट कैटेगरी क्या है आपके, होम स्टेट से हैं, अदर स्टेट, जिसके भी आप चेक कर सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। होम स्टेट के लिए हम चेक करें, ठीक है। इसका सर्च कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। अब देखिए सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया कि देखिए घोड़ा खाल कहाँ है, उत्तराखंड। होम स्टेट के लिए बताएगा पूरे जितने भी कैटेगरी हैं आपका, डिफेंस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और अनरिजर्व यानी जनरल, ठीक है। तो देखिए बॉयज अनरिजर्व में सभी आ जाएंगे, मतलब जो ऊपर से रैंक अच्छी आएगी उनको अनरिजर्व, ठीक है, उसमें आरक्षण नहीं होगा। बॉयज मार्क्स देख लीजिए कितना कट ऑफ गया है, 242, ओबीसी के लिए 201, एसटी के लिए कितना 198, 198, एससी कैटेगरी के लिए 204 एंड अनरिजर्व के लिए 254, ठीक है। रैंक भी यहाँ पे लिखी हुई है, सब कुछ आपको हर एक एक डिटेल मिल जाएगी। गर्ल्स के लिए 221 एंड 262, गर्ल्स की रैंक भी लिखी हुई है, यहाँ पे आपको सब जानकारियां मिल जाएंगी। तो बस आराम से आपको यही प्रोसेस करना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्कूल वाइज कट ऑफ हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी में क्लिक करेंगे तो अदर स्टेट की जानकारी ले सकते हैं। क्लास 6 यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप कर लीजिए सैनिक स्कूल, आपको कहाँ जाना है, अंबिकापुर में गए, ठीक है। सैनिक स्कूल अंबिकापुर सर्च कर लीजिए। अब यहाँ हमने सर्च किया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जो प्रोसेस में आपको समझा रहा था कि सैनिक स्कूल में अदर स्टेट के लिए कितनी सीटें हैं, एक स्टेट के ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे को सिलेक्शन हो सकते हैं। देखिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर है, स्टेट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, फीमेल के लिए, मेल के लिए। तो देखिए टोटल 100 सीट थी, उसमें 33% अदर स्टेट के लिए, 28 सीट किन के लिए, बॉयज के लिए। 28 सीट यानी 28 जो सीट्स हैं बॉयज के लिए, और 5 सीट यानी 5 सीट कितनी गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू अ स्टेट, मतलब इसमें लिखा हुआ वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू अ स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट में, मतलब जो भी बच्चे लेंगे किसी भी स्टेट से एक से अधिक बच्चे, मतलब यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है तो किसी भी एक स्टेट से एक गर्ल्स से ज्यादा एडमिशन नहीं हो सकता सैनिक स्कूल, कहाँ, अंबिकापुर में। उसी प्रकार 28 है तो 28 का जब हम 25% निकालेंगे तो 1/4 भाग हो जाएगा, यानी 7। किसी भी राज्य के
किसी भी एक राज्य के 7 से अधिक बॉयज नहीं हो सकते, ठीक है। टोटल वैकेंसी फील्ड कितनी हो चुकी है, 5 में से 3 गर्ल्स का एडमिशन हो चुका है अदर स्टेट की, और यहाँ 28 में से 20, तो बची कितने हैं, 8, ठीक है। अब देखिए गर्ल्स में एक बिहार की एक गर्ल का एडमिशन हुआ है सैनिक स्कूल अंबिकापुर में, महाराष्ट्र की एक, उत्तर प्रदेश की एक। अब देखिए बॉयज के लिए बिहार 4। अब देखिए यहाँ पे एक राज्य के 7 से अधिक बॉयज नहीं हो सकते, तो मध्य प्रदेश के 6 बॉयज हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के 6 बॉयज हो गए हैं, ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश का कोई एक बॉयज अगर नंबर उनका अच्छा हो, कैटेगरी के हिसाब से सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा हो, तो यहाँ एक बच्चा आ सकता है, एमपी का एक बच्चा, यूपी का, और राजस्थान के 5 बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि 7 लिमिट है, बाकी तो 7 से बस ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी प्रोसेस हमने समझ लिया, अदर स्टेट के लिए हमको कैसे करना है। अब यहां पे देखें नोटिफिकेशन में जाएं आप, नोटिफिकेशन में जाएं तो देखिए लेटेस्ट जितने भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ठीक है, नोटिस में जितने भी नोटिस आएंगे आपके यहां पे आएंगे, नोटिस में क्लिक किया और लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में क्लिक किया, ठीक है। तो देखिए सबसे लेटेस्ट क्या आया था आपका, सैनिक स्कूल का इंस्ट्रक्शन, तो इसको पढ़ सकते हैं, चीजें आपको सभी यही मिलेगी, बस आपको अच्छे से जानना समझना जरूरी है, ठीक है। समझ आ गया प्रोसेस, सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्रोसेस भी समझ आएंगे, एक एक चीज चेक करके भरिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, चांसेस हैं सभी को, आप भी अगर आप एलिजिबल हैं चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है, काउंसलिंग के लिए, तो बिल्कुल आप काउंसलिंग के प्रोसेस में भाग लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए यानी 2024 के लिए, तो हमने सैनिक अल्फा बैच लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी की पढ़ाई होती है इसमें, सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए जाएंगे। जीके हो गया आपका, जीआई, मैथ्स से साथ में लैंग्वेज के पोर्शन, सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई हो। जिस बच्चे ने अभी इस बार, जैसे बॉयज और गर्ल ने अभी एग्जाम दिया था इस बार 2023 में, मान चलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम दे सकते हो। किस कंडीशन में, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल कितने 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच है, तो नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में एग्जाम दिया था, फिर 2024 में भी एग्जाम दे सकते हैं। याद रखिए 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच अगर बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, जन्म हुआ है, तो दे सकते हैं, ठीक है। तो सैनिक अल्फा बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। नवोदय अल्फा बैच, नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी की तैयारी की नया बैच लॉन्च किया गया है। कब से स्टार्ट हो रही है इसमें क्लासेस होंगी आपकी 15 मई से स्टार्ट, उससे पहले इनरोल कर लें तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। बहुत ही अच्छे ढंग से सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बच्चों के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए इस बार, जो बच्चों ने तैयारी की बहुत ही अच्छे से बच्चों ने परफॉर्मेंस किया। तो आप सभी भी जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास समय है तो आराम से समय दे के धीरे धीरे पढ़िए। अब जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएं, ठीक है। तो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें नवोदय अल्फा बैच में। अगर आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है लेकिन एक एक सीक्वेंस से चीज़ें नहीं चाहिए, धीरे धीरे आपको चाहिए पूरी चीज़ें एक बार में, तो अर्जुन बैच है हमारा, ठीक है। अर्जुन बैच में पूरी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, मतलब मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज, पूरा आपको रिकॉर्डेड मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तो आप अर्जुन बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो देखिए नवोदय के मॉक टेस्ट हैं, सैनिक के मॉक टेस्ट हैं, मॉडल पेपर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाकर आप सभी देख सकते हैं, जिसकी भी जरूरत हो उसमें इनरोल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है, जो भी कोर्सेज की आपको जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको वहां पे दिख जाएंगे, उसमें इनरोल करके अपनी तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही है, जानकारी चाहिए तो 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके इंफॉर्मेशन जरूर ले लें, ठीक है। ये वही हेल्पलाइन नंबर है। साथ में टेलीग्राम चैनल आप सभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं सबसे पहले वहीं शेयर की जाती है। साथ में अभी तक आपने द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो, जल्दी से जल्दी आप इन्फॉर्मेशन देखें और सब टाइम की बचत करें, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप सभी के क्लासेस हो रही हैं डेली शाम को। देखिए मेंटल एबिलिटी प्लस आपके जनरल इंटेलिजेंस, सैनिक स्कूल का जैसा सिलेबस है बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी को पढ़ाया जा रहा है नवोदय विद्यालय के अनुसार भी। तो आप सभी जुड़िए और क्लासेस अटेंड कीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बाद में होता है कि हमारे पास और समय होता है तो हम अच्छी तैयारी, तो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी तो प्राप्त करते रहिए, ताकि आपको जो बेसिक पकड़ है वो मजबूत रहे, फिर लास्ट में धीरे से आप स्पीड और अच्छे से पकड़ सकते हैं, ठीक है। आपको जानकारी मिल गई काउंसलिंग के बारे में, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।